गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस विषय है और चैप्टर जो है 13 है अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी पार्ट 2 है। प्रश्न कर रहा है कि क्रियाकलाप 13.4 है। वातन के बाद द्रव के रंग के रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है। वातन के बाद क्या करें, वातन के बाद तो द्रव को साफ हो जाता है। द्रव क्या हो जाता है, द्रव साफ हो जाता है। दूसरा है क्या अवातन से द्रव की गंध बदलती जाती है। नहीं, वातन से द्रव की गंध नहीं बदलती जाती है। अगला तीसरा प्रश्न है। तीसरा है कि बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार अशुद्धियों को दूर हो गई थी। देखो, बालू की फिल्टर तो मान लीजिए कि पंख और कूड़ा द्वारा क्या किस तरह, पंख जो पाक उक होता है और कूड़ा यानी कूड़ा करकट जाए बालू जो होता है घरों में भी तुम साफ उस तरह कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो जाता है। तो क्या क्लोरीन से दूषित जल नहीं, क्या क्लोरीन से दूषित जल नहीं लुप्त नहीं होता। दूषित जल क्या होता है, लुप्त नहीं होता है। अगला है कि क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है। क्या यह अपशिष्ट जल की गंधे से अधिक अरुचिकर होती है। तो यानी कि क्लोरीन की गंध होती है लेकिन अपशिष्ट जल से यानी जितनी बुरी नहीं। अपशिष्ट जल से जितनी बुरी तो गंध होता है लेकिन अपशिष्ट जल से बुरी नहीं। तो आगे तेरे तो समझाना अपशिष्ट जल का उपचार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यानी बता दे तुमको अपशिष्ट जल के उपचार के संबंध में बता दे कि शहरों में जो भी है पानी, जो भी गंदे पानी, जो भी मोरी वोरी से ज़्यादा अभी जमुना दिल्ली के किनारे देखो, दिल्ली में जो जितने पानी टंकी तक तरह तरह का टंकी लगाकर उसको जो है नचा कर केमिकल लगाकर फिर से फिल्टराइज कर फिर तुमको वाटर प्लांट में भेज देंगे। जितने भी मल मूत्र की यानी कि धीरे जितने ये तरह तरह के मशीन बैठाया गया है पानी को फिल्टराइज। तुम लोग पे जाते हैं और यानी जो अंतरिक्ष में जाते हैं स्पेस में तो वो लोग 2 महीना 4 महीना 6 महीना रखते हैं। तो लोग मान लें कि अपने पानी के रूप में यानी कि जब यूरिन जो पेशाब सब करते हैं तो वो सब भी फिल्टर करने के भी वो लोग यूज करते हैं। यानी कि तरह तरह के जो है पानी जहाँ नहीं मिलता है वहाँ जाते हो। सबसे अच्छा तुम लोग देहात में रहते हो तो बहुत ही यानी बहुत अच्छा। शहरों में पानी के लिए किल्लत इतना है से कैसा पानी आ रहा है तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो देखो यानी कि पानी अपशिष्ट को यानी संयंत्र द्वारा यानी मशीन द्वारा साफ कर उसे फिल्टर द्वारा यानी कि भेजा जाता है। अगला है कि अपशिष्ट जल के उपचार के देखो प्रश्न है कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की बोझ मत बढ़ाइए तथा देखो पहली जानना चाहती है कि यह कैसे संभव है। अब कैसे संभव है देखो बता रहे हैं कि अपशिष्ट जल कैसे साफ सुथरा। देखो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ हम नीचे दी गई विधियों द्वारा करें। 1 नंबर खाना पकाने के तेल तथा अन्न यानी वसाओं को नाली में नहीं बहाकर। और दूसरा है पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधि आदि रासायनिक को नाले में न बहाकर, क्योंकि ये रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल की अशुद्धि में सहायक होते हैं। और प्रयुक्त चाय की पत्तियाँ, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई यानी सैनिटाइजर और मैनेनाइज सेप्टी सैनिटरी टॉवेल आदि को भी नाली में बहा देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यह अलग अलग बचा कर पॉलीथीन हुआ अलग अलग नाली से यानी कि उसको हम बचा कर उसको बहाकर उसे यानी कि अलग से स्वच्छ भी कर सकते हैं अपने द्वारा, समझ में। और मशीन द्वारा तथा संयंत्रों द्वारा भी हो भी करता है या समझते भी करता है कि अपने से भी सुरक्षा कैसे जल को संयंत्र यानी कि अपने को कैसे कर सकते हैं, जल को यानी कि अशुद्धियों को यानी कि शुद्ध कैसे कर सकते हैं। अगला है कि वाहित मल यानी निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। तो बुझे जानना चाहती है कि हवाई जहाज में वाहित मल के निपटान कैसे होता है। हाँ, हम समझ सकते हैं, कभी बताएं कि वाहित यानी वायुयानों में जो जल का मान लीजिए कि वाहित यानी कि ऊपर जो एरोप्लेन होता है आखिर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा का जो सफ़र होते हैं तो उसमें कैसे कैसे वाहित होते हैं। देखो वाहित जल यानी देखो यानी कि जहाज़ों में तो हवाई जहाज में वाहित मल एक टैंक में एकत्रित किया जाता है और हवाई अड्डे पर इसका उपयोग यानी उपयुक्त विधि द्वारा निपटान किया जाता है। यानी कि उससे जो है एक टंकी बनाकर उसमें रहता है और जो उससे जो जब से लैंडिंग करता है तो उसको जो है अलग अलग उसको विधि द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, उसको टैंक में अलग से उसको निपटान किया जाता है, अलग किया जाता है। अगला है यानी कुछ रिक्त स्थानों को भरना है। तो रिक्त स्थानों में क्या कर रहा है, ध्यान दो। प्रश्न कर रहा है जल को स्वच्छ करना, खाली स्थान को दूर करने की प्रक्रिया में
क्या है, यानी संदूषकों द्वारा, किसके द्वारा, संदूकों को दूर करने की प्रक्रिया में, यानी घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल यानी क्या कहलाता है, यानी कि वाहित मल। क्या करता है, घरों द्वारा यानी वाहित मल यानी गंदे कहलाता है। आगे शुष्क खाली स्थान उपयोग खाद के रूप में, यानी गोबर, क्या है, शुष्क गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, यानी कि आगे नालियों और खाली स्थान और के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। हाँ, किसके द्वारा, पाँख उक जो होता है ना गंदे, यानी पानी जाते जाते जामा पंख, और क्या होते हैं, यानी कि पॉलीथीन, किसके द्वारा ये अवरुद्ध हो जाते हैं, ज़्यादातर पॉलीन कीड़ा, यानी कि कूड़ा करकट, यानी निकाले कि जैसे बोरा उरा चाहे पॉलीथीन डाल दो तो वो जल्दी सड़ता नहीं है, जिसके कारण वो पानी को अवरुद्ध चीज़ें पानी करता है और वहाँ पर जमा होकर नाली को जाम कर देता है। क्या कर देता है, जाम कर देता है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, इतना ही, अगली नेक्स्ट वीडियो।